नमस्ते दोस्तों, आज की हम प्रवेशिका संस्कृत व्याकरण की क्लास में लेके आए हैं आपके लिए रामान सिद्धि। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने प्रथमा राम शब्द की प्रथमा विभक्ति में राम है, रामौ और रामा, और संबोधन में हमने सीखा था हे राम, हे रामौ और हे रामः। उसके बाद में हमने द्वितीय विभक्ति में हमने सीखा है रामम, रामौ, और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है रामान, द्वितीय बहुवचन में। राम शब्द के द्वितीय बहुवचन में बनने वाली सिद्धि रामान, इसमें प्रत्यय होगा सस। सस प्रत्यय से शुरू हो, सस प्रत्यय लगने से बनने वाली जो सिद्धि है वो है रामान। रामान सिद्धि बनाने से पहले जो इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से सूत्र काम में आने वाले हैं, ताकि हमें जब इसको बनाएंगे तो हमें इजी वे में सरलता से एक तरह से अपने को समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके जो पहले वाला सूत्र है, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें सूत्र काम में आएगा, जिसको हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं इत संज्ञा वाले क्लास के अंदर, जितने भी इत संज्ञक जो सूत्र थे उनको हम एक ही क्लास में पढ़ सके हैं। और ये सूत्र आज फिर अपनी क्लास में आया है लसक्व तद्धिते। आज इसको एक बार फिर अध्ययन कर लेते हैं अपन। लसक्व तद्धिते, लसक्व तद्धिते जो सूत्र है, जब हम इसका पदच्छेद करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, टुकड़े टुकड़े करके जब इसको हम निकालते हैं तो इसमें क्या क्या वर्ड निकल के आता है, बहुत ही आसान है। देखो ल, उसके बाद में श, उसके बाद में क व का हो गया कु, व का जो ए था वो बच गया और इधर बन गया तद्धिते। इस तरह से लसक्व तद्धिते सूत्र में चार पद हैं, एक ल, एक श, कु, कुवर्ग, कु का मतलब हो गया क वर्ग, क वर्ग का मतलब हो गया क का पूरा परिवार, क, ख, ग, घ और य, और अतद्धिते, अतद्धिते का मतलब हो गया तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर, मतलब तद्धित प्रत्ययों में नहीं होगा। इस सूत्र की जब हम वृत्ति की बात करते हैं, सूत्र क्या कहता है, इसकी वृत्ति क्या कहती है, देखो इसकी वृत्ति शुरू होती है तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्यः, तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्यः ल, श, क वर्गः इतः शु। देख बहुत ही आसान है, इसका अर्थ अपने समझने पहले भी हम समझ चुके हैं, आज और समझ लेते हैं कि तद्धित वर्ज, तद्धित वर्ज का वर्ज का मतलब होता है छोड़ना। वर्ज का क्या मतलब होता है संस्कृत में, छोड़ना। अपने ये जो है अत्व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम जो सूत्र पढ़ा था उसकी वृत्ति में भी व्रजयित्व आता है, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च व्रजयित्वा, व्रजयित्वा का मतलब छोड़कर। तो वर्ज यानी छोड़ना, तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर, तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर, मतलब तद्धित प्रत्ययों के अलावा। तद्धित प्रत्ययों में ये काम नहीं करेगा, इसकी चलती नहीं है वहां पे। तद्धित प्रत्ययों में, तद्धित प्रत्ययों के अलावा कोई प्रत्यय होगा तो वहां पर प्रत्यय आद्या, प्रत्यय के आद्य यानी शुरू में, प्रत्यय के शुरू में, यदि प्रत्यय के शुरू में क्या क्या होगा, यदि ल होगा, यदि स होगा, क वर्ग होगा, क वर्ग का मतलब क का पूरा परिवार, जिसमें क, ख, ग, घ और न, ये पांचों अक्षर आते हैं। अगर ल हो शुरू में, अगर स हो शुरू में, क वर्ग का कोई भी परिवार होगा तो शुरू में ल श क वर्ग की इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा होती है। देखो
समझने वाली बात यह है कि एक तो ये तद्धित प्रत्ययों में ये काम नहीं करता है, दूसरा ये लेसर कैवर की संज्ञा जो करता है वो शुरू में ही करता है। अगर बीच में या अंत में, प्रत्यय के बीच में होगा या प्रत्यय के अंत में होगा तो ये काम नहीं करेगा, ये प्रत्यय के शुरू में ही काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सूत्र। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर। दूसरा सूत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सूत्र है तस्मा छसो नह पुंसी। तस्मा छसो नह पुंसी। देखो, इस सूत्र के जब हम टुकड़े करते हैं, इसके भी जब हम पदच्छेद करते हैं तो इसमें वर्ड निकल के आते हैं तस्मात। सबसे पहला वर्ड निकल के आता है तस्मात, उसके बाद में वर्ड निकल के आता है शशह, उसके बाद में नह और उसके बाद में होता है पुंसी। पुंसी का मतलब होता है पुल्लिंग। ठीक है, तो ये चार वर्ड निकल के आते हैं तस्मात, शशह, नह, पुंसी। ठीक है, अब जब हम इसकी वृत्ति पढ़ते हैं तो वृत्ति में लिखा होता है, वृत्ति एक बार हम पढ़ लेते हैं। तस्मात का मतलब होता है पूर्व सवर्ण दीर्घात परो। पूर्व सवर्ण दीर्घात परो यह शशः सस्तस्य नः स्यात् पुंसी। देख, सूत्र क्या कहता है? देखो, इसके अर्थ हम समझते हैं, अर्थ की ओर जाते हैं तो ये कहता है, देखो, पूर्व सवर्ण दीर्घात परो। सबसे पहली कंडीशन तो इसकी ये यहाँ पे आई कि मैं वहां काम करूंगा जहां पे पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ करने वाला सूत्र कौन सा था? पूर्व सवर्ण दीर्घ जो करने वाला सूत्र था प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, ये सूत्र। मतलब कि अगर ये सूत्र काम करने आएगा तो ही मैं काम करूंगा, अन्यथा काम नहीं करूंगा। वो होता ना अपने राजस्थान में कि जिम्बा, अगर कोई भाई अगर वो फलानु जिम्बा जाओगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊं। तो ये प्रथम पूर्व सवर्ण जो है तस्मात छसो नः पुंसी, ये भी यही कंडीशन रहता है कि अगर पूर्व सवर्ण दीर्घ आएगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो आने की सवाल जो है कंडीशन ही नहीं है। पहली कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन, पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा तो ही आऊंगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? करेगा क्या? सस प्रत्यय होना चाहिए। सस, ये सस वाला सस होना चाहिए तो ही आऊंगा। पहली कंडीशन पूर्व सवर्ण होना चाहिए, दूसरी कंडीशन सस होना चाहिए। ठीक है, फिर करेगा क्या? सस का जो स होगा उसको न आदेश करेगा। इसका जो ये स है इसको ये न आदेश करेगा, स को न कर देगा। ठीक है, अब हम इसका अर्थ लिखते हैं कि पूर्व सवर्ण दीर्घ होने पर, जब पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है तो सस के स को न आदेश होता है। देखो, यहाँ पे सस का जो स है वो हलंत है, आधा है, तो इसका जो आदेश होगा वो भी आधा ही होगा। ठीक है, अब एक वर्ड और लिखा हुआ है यहाँ पे पुंसी। ठीक है, केवल पुल्लिंग में, केवल और केवल पुल्लिंग के अंदर ही ये काम करता है, पुरुषों के साथ। महिलाओं स्त्रीलिंग में ये काम नहीं करेगा, नपुंसक लिंग में भी ये काम नहीं करेगा। इसकी कंडीशन ये है कि मैं सिर्फ पुल्लिंग में ही काम करूंगा, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग उनके अंदर मैं जाऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो दो चीजें हमारे को समझना बहुत जरूरी है। इस सूत्र को लाने से पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये पुल्लिंग है कि नहीं है। राम, कृष्ण, हरि, बालक, गुरु, ये सभी पुल्लिंग है। नदी, सखी, पति, जो ये सब शब्द हैं वो सभी स्त्रीलिंग है। तो इसलिए कि सबसे पहले तो पुल्लिंग होना चाहिए, पुल्लिंग होने के बाद में वहां पे पूर्व सवर्ण दीर्घ होना चाहिए,
पुरुष वर्ण दीर्घ होने के बाद में जो सस होगा उसके स को ये न आदेश करेगा। तो ये था तस्मात् ससौ न पुंसी। अब हम चलते तीसरे सूत्र की ओर। तीसरा जो सूत्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अट कुपवांग नुम वये वाय अपि। नुम वये वाय अपि। देखो बोलने में बहुत ही अटपटा है। जब हम इसके पदच्छेद करते हैं, इसके टुकड़े करेंगे तो हम जो है ना हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले अट, क्या लिखा हुआ है? अट। अट के बाद में कु, कु के बाद में पू, पू के बाद में आंग, आंग के बाद में नुम वे वाय अपि। ये इसका पदच्छेद हो गया। अट कु पू आंग नुम वे वाय अपि। अब हम इसकी वृत्ति पढ़ लेते हैं। वृत्ति क्या कहती है? देखो वृत्ति कहती है कि अट क वर्ग है, प वर्ग आंग नोम एतेर्वे यथा संभवम, यथा संभवम, यथा संभवम मिलितेश्च व्यवधाने अपि, व्यवधाने अपि, व्यवधाने अपि रसाभ्याम परस्ये नस्ये नः स्यात् समानपदे। ये इसकी वृत्ति है। वृत्ति बहुत लंबी है और इसके अर्थ को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका अर्थ हम समझ लेते हैं एक बार। पहले अर्थ को समझाने से पहले मैं एक बार छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो अट है, अट एक प्रत्याहार है। ऐसे लेकर के ट तक के वर्ण अट प्रत्याहार के अंदर आते हैं माश्र सूत्रों में, जिसमें सारे स्वर आ जाएंगे। ए, ई, ओ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व और र। ह, य, व और र। ठीक है, ये वर्ण आ गए अट प्रत्याहार के अंदर। अट के बाद में क वर्ग, क का परिवार, प वर्ग, प का परिवार और आंग। आंग से मतलब ए, आंग का जो ए है वो हो, और नुम, नुम का मतलब न या अनुस्वार। न या तो न होगा या फिर अनुस्वार हो। ठीक है, अगर ये वर्ण होते हैं, ये वर्ण होते हैं किसके बाद? र और श के बाद। किसके बाद? र और श के बाद। र और श के बाद ये वर्ण होते हैं, इतने सारे वर्ण होते हैं के बाद, र और श के बाद ये वर्ण होते हैं, ये वर्ण होते हैं, और उनके बाद देखो आंगनुम एतैर्वेस्तातम समम मिलिते से व्यवधान अपि। इनके व्यवधान पर होते हुए भी रसाभ्याम र और स के परस्य यानी बाद में अगर न होता है तो उसको न आदेश हो जाता है। उनके बाद भी अगर न होता है, न होता है तो न हो जाएगा। जो न होगा उसको न हो जाएगा। एक तरह से मैं उदाहरण यहाँ पे बता देता हूं कि जैसे हम रामान पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब रामान में देखो र है, र के बाद में न है यहां इतने अक्षरों के बीच में, लेकिन देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे मैं है,
फिर आ है, ठीक है, आ मैं आ, और फिर न है, तो ये आ इसके अंदर है, ठीक है, मैं पैवर के अंदर है, और फिर न है, मतलब र के बाद में ये अक्षर बीच में आते हैं तो भी ये काम कर देगा। और काम क्या करेगा, इस न को न कर देगा, ठीक है। तो ये था अटकुपवांग नुमवय वायपी सूत्र। लेकिन इसके बाद में एक सूत्र और आता है, ठीक है, वो सूत्र है पदांतस्य। पदांतस्य, इसका जब इसके टुकड़े करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे निकल के आता है पद प्लस अंतस्य पदांतस्य, जो पद के अंत में हो, लास्ट अक्षर, ठीक है, अंतिम अक्षर। नस्य, इसकी वृत्ति, जो सूत्र की वृत्ति है वो है नस्य नो न, ठीक है। ये कहता है कि पद के अंत में न को न नहीं होगा। ये सूत्र इतनी मेहनत करके ये बताता है कि मैं न को न आदेश कर देता हूं, र और श के बाद में अगर अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, या कैवर का कोई वर्ण हो, या पैवर का कोई वर्ण हो, तो भी मैं न को न कर देता हूं। और उसके बाद में एक सूत्र आता है पदांतस्य, और वो कहता है कि अगर वो न, जैसे रामान, अगर वो न अंतिम न हुआ, उस पद का अंतिम न, पदांतस्य, पद के सबसे अंत में अगर न होता है तो वहां पर आप न को न नहीं करोगे। देखो इसके दो उदाहरण हैं। एक तो जैसे अपने हमारे सामने है रामान, एक मैं लिखूं रामेन। देखो ये जो न है वो पद के अंत में है, क्योंकि न के बाद में कोई भी अक्षर नहीं, क्योंकि न क्या है, हलंत है, ठीक है। ये न जो है वो पद के अंत में नहीं है, क्योंकि ये हलंत नहीं है, न के बाद में अ है, ठीक है। तो अब पदांत समझ लो आप, रामान में न जो है वो हलंत है, तो न पद के अंत में है, रामेण में अ पद के अंत में है, ठीक है। तो इस तरह से अटकुपवांग नुम वय वायपी का ये सूत्र निषेध कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की हमने क्लास में जो रामान जो सिद्धि है वो अभी हम बनाएंगे। उससे पहले हमने 4 सूत्र पढ़े, लसक व तद्धित, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये ल श क वर की ईट संज्ञा करता है प्रत्यय के शुरू में, तद्धित प्रत्यय नहीं करता है। तस्मात् सौ नपुंसी जो सूत्र कहता है कि जहां पे पूर्व श्रवण दीर्घ हो गया हो, उसके सस के स को मैं न आदेश करता हूं केवल पुल्लिंग में। उसके बाद में अटकुपवांग नुम वय वाय के सूत्र आता है, वो कहता है कि मैं न को न करूंगा, र और स के बाद में अगर ये अक्षर होते हैं तो भी मैं न को न करूंगा। पदांतस्य कहता है कि नहीं भाई साहब, आप अगर पद के अंत में न होता है तो आप न को न नहीं कर सकते। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी नोटबुक में आसानी से उतार सकें। फिर हम इनको मिटा करके रामान सिद्धि बनाएंगे, ठीक है। हाँ, अब हम बना लेते हैं रामान सिद्धि कि रामान कैसे बनी। यहां पे मैं एक बार चारों सूत्रों को लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे कि कौन कौन सा सूत्र कहां कहां काम करेगा, ठीक है। पहला सूत्र हमारा लशक व तद्धित था। दूसरा हमने पढ़ा तस्मात् सौ नपुंसी, तस्मात् सौ नपुंसी। तीसरा सूत्र हमने पढ़ा अटकुपवांग नुम वय वाय अपि, और चौथा सूत्र हम पढ़ेंगे पदांतस्य। ये चार सूत्र जो है हम आज पढ़े। अब बनाते हैं हम रामान सिद्धि। देखो रामान सिद्धि, वही राम शब्द वो अर्थवद धातु रे प्रत्यय, अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम, ठीक है। इति
सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा करते। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद में सूत्र आ जाएगा स्वौ जस मौट। स्वौ जस मौट जो सूत्र था, इत्यादि ना सूत्रेण, इस सूत्र से द्वितीया बहुवचने शश प्रत्यय। द्वितीया के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय हो गया? शश प्रत्यय। तो यहां पे कंडीशन बन गई राम प्लस शश इत्यत्र। सबसे पहले वाला यहाँ पे सूत्र आ जाएगा, क्योंकि इसको पता चल गया कि से जो है वो प्रत्यय के शुरू में है, तो ये जो है आकर के यहाँ पे इसको इत संज्ञा कर देगा। सूत्र आ गया लसक्व तद्धिते इति सूत्रेण। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? ये जो स है, स संकर वाला जो स है, उसकी ये इत संज्ञा कर देगा। इति सूत्रेण स इत संज्ञा करते, और जिसकी इत संज्ञा हो गई उसका क्या हो जाता है? लोप। तो यहाँ पे बच गया राम प्लस अस इत्यत्र। राम प्लस अस इस अवस्था में। अब इस अवस्था में क्या होता है? इधर भी है और इधर भी है, तो यहां पर सूत्र आ जाएगा अपने वो पूर्व सवर्ण करने वाला। कौन सा सूत्र था? प्रथमयो पूर्व सवर्ण है। ये कहता है कि मैं प्रथमा और द्वितीया में ही काम करता हूं, तो अभी तो हमारी द्वितीय विभक्ति चल रही है, तो ये काम करेगा, वैलिडिटी है इसकी। इति सूत्रेण, इस सूत्र के हिसाब से इति सूत्रेण अ प्लस अ स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घ आकृति। ये जो अ और ये जो अ है, इन दोनों को मिलाकर के अ और अ के स्थान पे आ हो गया, तो यहां पे बन गई रामास इत्यत्र। देखो पूर्व सवर्ण भी हो गया और शश प्रत्यय भी है, तो यहां पे सूत्र आ जाएगा तस्मा छसो न पुंसी। तस्मा छसो न पुंसी। ये सूत्र क्या कहता है कि अगर प्रथम पूर्व सवर्ण आएगा तो ही मैं आऊंगा, और सस का स होगा तो ही मैं काम करूंगा। तो इति सूत्रेण, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? स स्थाने न कृते। स के स्थान पे क्या हो जाएगा? न। तो यहां पे बन जाएगी रामान। स के स्थान पे क्या हो गया? न। तो यहां पे बन गई रामान इत्यत्र। वैसे तो यहीं पे सिद्धि बन गई थी कि रामान रामान बन गई, लेकिन यहाँ पे अटकुपवान जो नमोवय वायपी सूत्र है ना, वो अपना काम करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये आएगा तो सही। तो ये आता है अटकुपवांग नुम वे वाय अपि। ये सूत्र आता है और ये कहता है कि इति सूत्रेण न स्थाने न प्राप्त। न के स्थान पे न प्राप्त होता है। मैं कहूँ, ये कहता है आकर के कि इस न को मैं न करूंगा, क्योंकि ये र के बाद में अ, मैं, अ और न आ रहा है, तो इसलिए मैं न को न आदेश करूंगा। लेकिन यहाँ पे इसको रोकने के लिए सूत्र आता है पदांतस्य। पदांतस्य क्या कहता है कि न पद के अंत में, तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। इति सूत्रेण नस्य न निषेधे कृते। निषेध कर देता है, और यहां पर वापस क्या बच जाती है अपने पास? रामान इति रूपम सिद्धम। और इस तरह से रामान सिद्धि बन जाती है।
एक बार मैं और बता देता हूँ। राम शब्द रहेगा अर्थव धातु जो अर्थव धातु प्रति प्रातिपदिक सूत्र है, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। स्वजस से क्या होगा, रामान जो है वो द्वितीया के बहुवचन में बनता है, तो द्वितीया बहुवचन के अंदर सस प्रत्यय हो जाता है। राम प्लस सस से जाएगा। इसमें लसक व तद्वितीय सूत्र आता है सबसे पहले, और ये सूत्र क्या करता है, इस से की इत संज्ञा कर देता है, स गायब हो जाता है, तो यहाँ से राम प्लस अस बचता है। राम प्लस अस शेष रहता है, तो यहाँ पर प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ है, जो सूत्र आता है वो सूत्र पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देता है, मतलब इस ए को मिला करके आ कर देता है, तो यहाँ पर बन जाता है रामाश, में मिल जाता है आ। यहाँ पर तस्मात् चसो नपुंसी कहता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, सस का स है तो मैं उसको न करूंगा, तो ये भी आ जाता है भाई साहब। यहाँ पे इसने स के स्थान पर न आदेश कर दिया, जो रामास का जो स था उसको न आदेश कर दिया, यहाँ पे बन गई रामान। फिर सूत्र आता है अट कुपवांग नुमवयवायपि, वो कहता है कि अगर अट र और स के बाद में अट प्रत्यार का कोई वर्ण हो, क वर्ग का कोई वर्ण हो, प वर्ग का कोई वर्ण हो, आंग हो, नुम हो, तो मैं न को न आदेश करता हूं, लेकिन पदांत से उसको निषेध कर देता है और रामान इति रूपम सिद्धम हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीखा द्वितीय विभक्ति के रामान शब्द का निर्माण। थैंक यू दोस्तों।